मैं कह रहा हूँ कुछ मिलेगा कि नहीं यार? कुछ मिलेगा कि नहीं? 5 वीडियो बना चुका है यार। मिला तो था ना अरे वही आपका छुटकू पुटकू। भाई ये कुछ एआई ये नहीं लग रहा। मैंने अपने रिएक्शन में भी ऐसा बोला था। हाँ, एआई का तो मैं ज्यादा नहीं, बहुत शार्प सा लोग। पेटीएम पर 60 रुपए प्राप्त हुए। ओह माय गॉड। भाई मैं क्या कह रहा हूँ ना कि एक आइडिया है। क्या? एक और बनाते हैं ना। क्या? अरे जैसे 5 वैसे 6। A few moments later. खैर, नमित मल्होत्रा की रामायण के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें चल रही हैं। और हर तरीके की बातें चल रही, कुछ अच्छी चल रही हैं और कुछ बहुत ही बुरी चल रही हैं। कुछ के लॉजिक समझ में आते हैं, कुछ के लॉजिक महावही। वो सब तो हम लोग ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस में बताते चले आए हैं। तो आप सोचोगे कि आज ये वीडियो किस लिए हम लोग लेके आए हैं, इसमें क्या अलग हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं ना, जो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, और मैं बस इतना कहूंगा कि आपको भी ये चीज बहुत बकायदा खटक रही होगी। तो सबसे पहला जो महानुभाव है हमारे, वो है खुद नमित मल्होत्रा साहब। देखिए, हमने पिछली वीडियोस में किसी के रिएक्शन में, तो किसी ब्रेकडाउन में, किसी ज्ञान वाली वीडियो में हमने इसकी बात की थी कि हाँ भाई, अभी कॉम्प्रिहेंशन स्किल के रिगार्डिंग बातें हैं। लेकिन अब जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, या हमें अजीब लगा, वो ये था कि आप हर इंटरव्यू में सेम ही बात की चले जा रहे हो कि अवतार मीट्स ग्लैडिएटर 4000 करोड़ रुपए, हाँ कुछ ऐसा बना रहे हो जो कभी देखा। सर आप सिर्फ मुंह से बोल बोल के हर जगह अपना ही कब्र खोद रहे हो। देखिए, हम समझ गए, हमें पता है अवतार मीट्स ग्लैडिएटर का मतलब क्या होता है, हमें पता है बजट जो 4000 करोड़ आपने बोला है वो एक मूवी का नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज जुड़ी हुई। ठीक है, हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया कि जो आपने 500 मिलियन के बारे में बोला था कि वो 500 मिलियन ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्ट 1 में पूरा लगने वाला, या वो सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के, उसमें मार्केटिंग के भी खर्चे हैं, उसमें आपके हर एक छुटकू पुटकू बड़े छोटे सब खर्चे लेके हैं। और वो आपने बताया था कि जब तक मूवी में खत्म कर लूंगा तब तक इतना खर्चा हो सकता है। तो ठीक है, लेकिन साहब आपसे बस एक दरखास्त है हमारी कि तब तक थोड़ा सा अपने मुंह को कंट्रोल में रखिए। हम अपनी बात अगर हम करें, जिसको हमें तो आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया है, तो अगर हम अपनी ही बात करें तो देखिए, एक्सपेक्टेशन हमारी भी थी। आपने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन डाला था, ठीक है, एक्सीलेंट, बट रामा ग्लिम्स के बाद खटका। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं हम। इनके ऊपर तो चलो कोई टेप लगा दे ना लगा दे, वी डोंट नो। अगले एसेट तक भाई सह लेंगे थोड़ा सा। और अगला जो है भाई, उसके बारे में तो उसका नाम लेकर कमेंट में हमें गालियां दी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हमने खुद उसको हायर करके रखा है। कि इस लाइक कि नमित ने पूछा भाई किसको रंग उसने इसी को रखो। इस मूवी के जो राइटर हैं उनका श्रीधर राघवन, और उनकी फिल्मोग्राफी जो हमें बताई जा रही है। एंड कमेंट में ये 3-4 मूवी के नाम एकदम कॉमन है, मतलब ऐसा है कॉपी पेस्ट चल रहा है हर कमेंट कि वही वॉर 2, वही पठान, वही टाइगर 3, सब पाकिस्तान प्रेम वाली मूवीज। बट सर यही श्रीधर राघवन ने खाकी मूवी भी बनाई है, अपहरण मूवी भी बनाई है, क्रिमिनल जस्टिस जैसा शो भी इन्होंने लिखा है। तो देखो क्या है, ठीक है, हमें भी जब हमने स्टार्टिंग में सुना था तो हमने भी सोचा कि यार उसी घर में, मैं कह रहा हूँ, आपका खुद का भाई श्रीराम राघवन है, ठीक है, तो अगर इनको चूज करना तो व्हाई नॉट श्री राघवन, क्योंकि उनने तो दिया है अपने को अंधाधुन। बट द थिंग इज कि उनकी जब मैंने 21 देखी तो हाँ इसलिए वहां पे हो थोड़ा सा लगे। लेकिन श्रीधर राघवन को लेके भी मेरा ये सोचना है, अभी फिलहाल हमारा सोचना ये है, वायरफ के चलते तुमने किया है ना, आदित्य चोपड़ा के अंडर जो उन्होंने किया है, बट जब भी वो आदित्य चोपड़ा के बाहर जाते हैं ना, तो शायद उन्होंने अच्छी मूवीज दी हैं। एटलीस्ट
कुछ तो अच्छी दी ही है। और उनके ऊपर जंप करने से पहले मैं वो डायलॉग सुनना चाहूंगा कि कहानी को लेके क्या है कि देखो वो अभी नितेश तिवारी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। और नितेश तिवारी भाई अपने कहानियों को लेके बहुत पागल टाइप के आदमी है, मतलब वो उनको अपने स्क्रीन प्ले से और कहानी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं पसंद है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा दंगल मूवी में। इवन छिछोरे यार अंडररेटेड है, लोग बात नहीं करते, पर छिछोरे इज डैम गुड मूवी। इसके बाद अगर मैं करूँ तो नीतीश तिवारी के रिगार्डिंग नीतीश भारद्वाज जी ने भी बोला है। और नितेश तिवारी कर रहे हैं, मैंने सुना तो वो तो बिल्कुल संस्कार में, सनातन की संस्कृति और संस्कार में रचे बसे हैं, वो उनको अच्छा मार्गदर्शन करेंगे ही। तो नीतीश भारद्वाज को भी उनको भरोसा है। और लगे हाथ मूवी के अंदर अरुण गोविल जी भी जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं भाई, वो एज अ दशरथ रोल प्ले कर रहे हैं, जो जिनको नीतीश तिवारी के बारे में पता है, जिनको नमित मल्होत्रा के बारे में भी पता है और श्रीधर राघवन के बारे में भी उनको पता है, लेकिन वो फिर भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं। और उसी के साथ साथ कुमार विश्वास जी भी जुड़े हैं जो सॉन्ग्स के लिरिक्स दे रहे हैं। आप इंट्रोडक्शन का वो सुन लीजिए ना, धरती अंबर है, बस पता चल जाएगा आपको। तो देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मूवी में ऐसा नहीं होना है, वी डोंट नो, बट हम होप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग भी जुड़े हैं मूवी में। तो बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन्स लेट्स थिंक फॉर अ व्हाइल। और अगर मैं बात करूं रणबीर कपूर का, तो उनके रिगार्डिंग में बहुत सारी बातें चल रही हैं मार्केट में, जिसमें से एक सबसे फेमस जो है कि वो बीफ खाते हैं, और उन्होंने ये खुद बोला था कि ही इज अ बीफ लवर। बट पब्लिक का क्या चल रहा है इसमें कि बीफ खाने वाले इंसान को, जो बीफ लवर है, उसको आप श्री राम का चरित्र प्ले करने का रोल कैसे दे सकते हो। और इवन कुछ पब्लिक ऐसी भी है जो ये भी कह रही है कि वो तो बहुत बड़े लड़कीबाज टाइप के एक्टर हैं, वो किसी एक पे आज तक टिके नहीं है, तो आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल प्ले करने को कैसे दे सकते हो। सीधे सीधे ये कास्टिंग को गलत बोला जा रहा है। और इसी के साथ अगर मैं यश की बात करूं तो अभी जो वो नमित के साथ सिनेमा कॉन में जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, चलो वो तो एक अलग अपना ही सीन है कि वहां पे ये बात कर रहे हैं कि रावणा ये है, वो शायद पूरा एविल नहीं है, ये सब बातें तो हमने ऑलरेडी कर रखी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो रावण के रिगार्डिंग यश ने एक अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे, जहां पे राजबी शेट्टी करके एक बंदे ने बड़ा सा कमेंट किया था, वो आप यहाँ पे देख लेना, तो यश ने उसे करेक्ट करने की जगह उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि रामायण इज बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, जिसके ऊपर कई सारे लोग भड़के हुए थे, तो आप उसको जान सकते हैं। इसी के बाद अगर मैं साई पल्लवी की बात करूं, जिसको उन्होंने अभी तक किसी भी इंटरव्यू में नहीं लाया है, उनके रिगार्डिंग भी कई सारे बातें उड़ रही है। उन्होंने गौ सेवा के ऊपर बातें बोली हैं रिसेंटली, तो वो भी आई थी एक दिन मूवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे उन्होंने जो बातें बोली थी कि हिंदी नहीं आती सही से, वो बता रहे थे कि मुझे हिंदी नहीं आती है वो करके, तो फिर इसके ऊपर लोग भड़क गए, जिस एक्टर्स को हिंदी नहीं आता बोलने सही से, उनको आप लोगों ने बना दिया है माता सीता। तो आप लोग मुझे बताइए कि किसी भी एक्टर की जो पर्सनल लाइफ है, वो क्या उसके प्रोफेशनल लाइफ को या फिर उसकी एक्टिंग लाइफ को इतनी ज्यादा इफेक्ट करती है क्या? और जैसा कि अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको हमारे उड़ती चिड़िया के बारे में कुछ पता चला होगा। तो उसी उड़ती चिड़िया से हमें एक चीज और बहुत अच्छे से पता चला है कि कॉमिक कॉन में, ये जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन होने वाला है जुलाई में, उसमें रामायण की टीम जा रही है। और जो बातें अभी हम आपको बोलने वाले हैं, प्लीज 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 टेक इट एज अ रूमर, बस उड़ती चिड़िया का खबर है, समझ रहे हो ना आप लोग। इसके चलते ऐसे एकदम मत मान लेना कि इन्हीं हरामखोरों ने बोला था मूवी नहीं हुआ तो इनको पकड़ के मारो, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे भी मारेंगे। खैर, कॉमिक कॉन में जो रामायण की पूरी टीम जा रही है उसमें प्रॉपर कास्ट जाएंगे फर्स्ट टाइम। दूसरी चीज हमको पता चली है दैट इज कि वहां पे 3 मिनट प्लस का फुल ट्रेलर लॉन्च होगा। तो आप समझ रहे हैं, सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रामायण मूवी जा रही है, पूरी कास्ट जा रही है, वहां पे इंटरव्यूज होने हैं पूरी कास्ट के, और वहां पे वो लॉन्च कर रहे हैं अपना ट्रेलर। उसी जगह, उसी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अवेंजर्स डूम्सडे प्रेजेंट है, जो कि अपना ट्रेलर लॉन्च करेगा, डॉक्टर डूम। अब आप समझ लो, और उसी कॉमिक कॉन में ही इन्होंने फर्स्ट टाइम डूम्सडे और एडिजेस डूम को इंट्रोड्यूस किया था। समझ रहे हैं ना सर, वो कितनी बड़ी बातचीत है। और इसी के साथ एक रूमर और आया था कि अभी जैसे हमने रामा ग्लिम्स देखा, तो उसी तरीके से रावणा ग्लिम्स के ऊपर काम चल रहा है। और हाँ, एक बार आपको और रिमाइंड करता हूँ, टेक जस्ट अ रूमर। और हाँ, ये भी बताना चाहेंगे कि अगर रावणा ग्लिम्स में भी वो सेम मिस्टेक हम लोगों को लगा, तो फिर आप टेंशन मत लेना, भाई बैठे हैं, हम लोग हैं बैठे उसके लिए। तो मार्केटिंग के रिगार्डिंग भी जो हमारी चिड़िया ने हमें जो बताया था, वो ये है कि ये 5 कॉन्टिनेंट्स में रिलीज होने वाली है।
अब आप समझ जाइए खुद से। और इसमें इस समय मेजरली फोकस रखा जा रहा है जापान एंड चाइना। और चाइना में रिलीज मिलना मुश्किल तो काफी है, लेकिन अगर मिल जाता है तो देन स्काई इज द लिमिट। और जापान पे अब आप सोचोगे कि इतना हैवीली फोकस क्यों किया जा रहा है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो पहला ये है कि गॉडजिला -0 आ रहा है, ये भी सिनेमा कॉन में उन्होंने बॉम्ब ड्रॉप किया है। और वो डायरेक्ट compete कर रहा है, लाइक क्लैश हो, डायरेक्ट क्लैश। अब आप समझिए, यहाँ सीधे सीधे आईमैक्स की लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जिन्होंने -1 देखा है उनको पता है कि गॉडजिला भाई वो किस लेवल पे जाते हैं। और दूसरा है युगो साको की आई थी द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, एंड वो मूवी जापानीज बंदे ने मैंने बताया युगो साको ने, और वो मूवी क्या प्यार है भाई यार, अगर एनिमेटेड रामायण आपको देखना है उससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्यार है भाई, वो अभी भी प्यार है। तो वहां पे इसलिए वो उसको बहुत हेविली वो मार्केट करने वाले हैं। और अगेन रामायण के रिगार्डिंग एक और बहुत बड़ा टर्म बहुत ज्यादा रूमर्ड चल रहा है। रूमर्ड क्या, मैं कहूंगा हेट मिल रहा है इस चीज को लेके कि ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न ऑडियंस के लिए बना रहे। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में रामायण की टीम से नमित मल्होत्रा जो कि प्रोड्यूसर हैं और यश जो कि रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, वो लोग अभी गए थे सिनेमा कॉन में। एंड आप लोगों में से जिनको सिनेमा कॉन के बारे में नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ये बताना चाहूंगा। सिनेमा कॉन एक ऐसा इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से थिएटर चेन्स के ओनर्स आते हैं, और ऐसा नहीं कि उसमें कोई भी जनरल ऑडियंस या कोई भी नॉर्मल पब्लिक जाके एंट्री ले सकती है। उसका एक मोटा मोटा जो एंट्री चार्ज होता है वही कुछ $1800 के लगभग होता है। और ये नहीं है कि भाई हाँ मेरे पास $1800 है तो मैं देख के मैं भी देख के आ जाऊंगा, नहीं। उसमें हर मूवीज जाती हैं, अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, इसलिए क्या ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स मिल सके। एक तरीके से वो समझ लो अपने आप को बेस्ट दिखा के स्क्रीन्स कैप्चर करने का तरीका है वो। और उसी सिनेमा कॉन में रामायण की बहुत बातें चल रही हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा फॉरेन मीडिया में कहा जा रहा है, क्योंकि एक तो वहां पे जो रामायण का पोस्टर लगा था वो अभी तक का वन ऑफ द बिगेस्ट पोस्टर रहा है। दूसरा, उसी सिनेमा कॉन में एवेंजर्स डूम्सडे की भी मूवी आई थी जिसका अपना एक पैनल था, और साथ में वहीं पे रामायण का एक अपना अलग पैनल था जिसमें कुछ 20+ मिनट का अनसीन फुटेज दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव लोगों को, वो सबके लिए नहीं था। और उन लोगों में से जितने लोगों ने भी वो 20 मिनट प्लस का अनसीन वीडियो देखा है ना, हर कोई तारीफ करते थका नहीं उसका। सबका ये कहना है कि इंडिया से अभी तक ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिला है। इसी बात से हम आते हैं जॉन फिदियन के ऊपर, वो बंदा जो हमारे बिहाफ पे रामायण को रिप्रेजेंट कर रहा था सिनेमा कॉन जैसे इवेंट पे। अब आप सोचोगे कि जॉन फिदियन कौन है, तो भाई वो इसी थिएटर बिजनेस में पिछले 20 साल से लगा हुआ है, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन रन करती है सिनेमा कॉन को, वो उसका प्रेसिडेंट रह चुका है पिछले 2 दशक से। तो वो अगर हमारे बिहाफ पे कहीं जाता है तो अपने में बड़ी बात होती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुका। उन्होंने उसके बाद एक बड़ा सा पोस्ट डाला है, यहाँ पे अब दिख रहा है, आप अभी देख लीजिए। उन्होंने पोस्ट डाला जहाँ पे उन्होंने कई सारी चीजें बोली हैं। अगर मैं हाइलाइटिंग पॉइंट्स आपको बताऊं तो उन्होंने बोला है कि इट कुड बी द फर्स्ट स्पेक्टेकुलर ब्लॉकबस्टर मूवी फ्रॉम इंडियन सिनेमा। तो अब मैं इस आदमी की बात सुनूं या किसी सोर्स की बात सुनूं? ऑफ कोर्स ये बंदा वो क्रेडिबिलिटी रखता है जो बाकी लोग रखते हैं कि नहीं रखते, आई डोंट नो। और इतना ही नहीं, सिनेमा कॉन से एक और सॉर्ट ऑफ, अभी इसको मैं रूमर ही मानूंगा बट मे बी चल रहा हो जो भी, बट बात यार थी कि 4500 स्क्रीन्स इनिशियली मिलने वाली हैं रामायण को यूएसए में, और उसी के साथ वहां का शायद जो डिस्ट्रीब्यूटर हो वो सकता है वार्नर ब्रोस। यप, आपने सही सुना, WB शायद इसको डिस्ट्रीब्यूट करे यूएसए में, इनिशियली हैविंग 4500 स्क्रीन्स। तो चलिए ये सब अपनी जगह की डिस्ट्रीब्यूशन का राइट किसके पास गया, कौन इसको मार्केट करेगा, कौन क्या करेगा, लेकिन जो पब्लिक का फर्स्ट रिएक्शन निकल के आया है आफ्टर वॉचिंग रामा ग्लिम्स, उसका क्या? हमारी जितनी समझ थी हमने उस हिसाब से उसमें एक्सप्लेन भी किया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, जब तक मूवी आएगी तब तक क्या ये बेटर हो सकता है भी है या नहीं। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहिए, देखो देयर आर सम थिंग्स कि जिसको बहुत बेटर किया जाएगा, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जिनको वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि देयर इज अ रीजन। जैसे हमने वो कदम कैरेक्टर को बताया था कि वो जो सीजी कैरेक्टर जिस तरीके से बनाया गया है, देखो
उसका लुक नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि अब वो पॉसिबल नहीं है ना भाई। कि वो जो कैरेक्टर का उन्होंने लुक ले रखा है, ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्शन को मिला होगा, तो उन्होंने अपने सोच के हिसाब से बोला, और जैसा हमने बताया था आपको कि मे बी देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट फॉर इट। तो अगर उनके दिमाग में कोई कॉन्टेक्स्ट है, उन्होंने जिस तरीके से बनाया, तो वो तो वैसा ही रहेगा। इवन वहीं पे जो वो वाला था कि आंधी तूफान के बीच में राम जी चल के जा रहे हैं बाल में, तो उसके बारे में भी हमने एक वीडियो में बात की है ये कि इल्यूजन हो सकता है वो। मे बी देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट। तो ऐसा नहीं है कि 4 लोगों ने बोल दिया कि बाल नहीं उड़ रहे हैं तो वो मिस्टेक है तो उसको ठीक करेंगे, नहीं। एक चीज आप समझ लो, ये डीनेग है। मार्वल जब अपने ट्रेलर और टीजर में ही शॉट बदल देता है, मूवी तो बहुत अलग चीज होता है। हम लोगों ने देखा है ना कि इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में हल्क दौड़ रहा था, और पूरे इन्फिनिटी वॉर मूवी में हल्का आया ही नहीं स्टार्टिंग के अलावा। ओके, तो देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ कभी मिस्टेक नहीं हो पाएगी, बट जो जेन्युइनली मिस्टेक होगा शायद वो उसको चेंज कर सकते हैं, बट जो उन्होंने बना दिया है ना वो वैसा ही रहेगा। अगर आप कहिए पूरा कैरेक्टर चेंज कर दे, वो पॉसिबल नहीं। नहीं, वो वैसा है, क्योंकि उनके दिमाग में देयर इज अ रीजन फॉर कि उन्होंने ऐसा क्यों बनाया है। कि एक किसी ने मेरे से और पूछा था, जो रामा ग्लिम्स आया है उसके बाद हाइप का क्या सीन है, कि हाइप बढ़ी है, हाइप घटी है, क्या हो गया? देखो, मैं आपको इसके बारे में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। आदि पुरुष के बारे में मोस्टली निगेटिव पब्लिसिटी हुई है, लेकिन फिर भी वो हाइप में कंटिन्यू रहा, जबकि उसके बारे में बुरा ही लोग बोले थे। तो पब्लिसिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों फेवर में काम करता है। बस एक जो चीज जो मुझे पर्सनली बहुत खटक रही थी वो ये था कि जो रामा ग्लिम्स आया था, ठीक है, हमने देखा था और हमने ये बोला भी था कि इट इज एन अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, यप, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में इसको रिलीज किया गया है। बट इसके पीछे जो थिंकिंग मेरी ये है कि जब आपको पता है कि रामनवमी इस दिन है, यू नो इट, बहुत टाइम से आपको पता है, ठीक है, तो बर्थडे पे भी तो केक काटना है। नहीं तो ठीक है, बर्थडे वाला ही सीन है, आपको पता है, एवरीवन नोस कि वो बर्थडे वाला चीज ठीक है, आपने उसको बहुत पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं किया? चलो ठीक है, एक बार हमने चांस दिया, बट रावणा ग्लिम्स के साथ मैं ये चीज नहीं चाहता, बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। वो चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अगर ऐसा होगा तो फिर वी विल बी द फर्स्ट जो इसके अगेंस्ट में बात कर लेंगे बहुत इजीली, क्योंकि हम बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने बहुत बातें कर ली हैं इसके बारे में। हम भाई मतलब बहुत ज्यादा लाइक एक होप रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो चीज नहीं होगा तो हम पहले ही आएंगे, डंगे की चोट में मैं कह सकता हूँ कि मैं आऊंगा और सामने से बातें करूंगा, बट तब तक पेटीएम पर 100